अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का जो सेंटेंस है उसे हम कितने तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने जो भी रूल देखा था वो था अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो सेंट लिखा हुआ है सेंटेंस के शॉर्ट फॉर्म को मैंने लिखा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एच क्वेश्चन। इस तरीके से देखा जाए तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को 5 तरीके से बना सकते हैं। तो आप जैसे कि पहले आपने देख ही लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, इज, आर, एम, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 2 वर्ब मिल रहा है, एक तो इज, आर, एम और दूसरा वर्ब का चौथा रूप। तो अगर किसी भी सेंटेंस में कहा जाता है कि अगर 2 वर्ब मिले तो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम उसे बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो आप देखेंगे कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक उसी तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम में से कोई एक, फिर हम नॉट यूज करेंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड। जब यही इन्हीं चीजों को जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, मैंने दोनों एक ही बार में लिखा है, तो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि नॉट नहीं रहेगा तो सिर्फ हम इंट्रोगेटिव समझेंगे, अगर नॉट रहा तो निश्चित रूप से इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझेंगे हम। तो नॉट के बाद फिर वर्ब का चौथा रूप, अदर वर्ड और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क्स। अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन आप बनाना चाहेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ से इधर देखने को मिलेगा, सिर्फ शुरू में हमें डब्ल्यू एच वर्ड को जोड़ना है, जो डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। या आप इस तरह से देख सकते हो कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर इज, आर, एम में से एक सब्जेक्ट के अनुसार। हमेशा यहाँ सब जगह आप देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम यूज करते हैं इज, आर, एम को। फिर नॉट अगर नहीं है तो हम नॉट का यूज करेंगे, और नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। फिर वर्ब का चौथा रूप, अदर वर्ड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को हम 5 तरीके से बना सकते हैं उसके सेंटेंस को, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब इन चारों से, पांचों से रिलेटेड हम एक एक एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में अफर्मेटिव का देख रहे हैं। पहला सेंटेंस है यू आर गोइंग टू दिल्ली राइट नाउ। अब यहाँ पे देखेंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमेशा आप देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को छोड़ के बाकी जो भी टेंस आता है, अगर मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमेशा आप देखेंगे, देखने को मिलता है पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब, या हो सकता है और भी वर्ब हो और लास्ट में अदर वर्ड हो। तो हमेशा देखेंगे जो पहला वर्ब होता है, इसी पहले वर्ब पे सब डिपेंड होता है। अगर पहले वर्ब के बाद अगर आपने नॉट जोड़ दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। पहले वर्ब को आप सब्जेक्ट के जगह और सब्जेक्ट को पहले वर्ब के जगह आप ला दिए तो इंट्रोगेटिव। सेम अगर ये वर्ब सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट वर्ब की जगह और नॉट जोड़ दिए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और सेम रहेगा। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन अगर आप शुरू में जोड़ देते हैं तो हो जाता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जब अगर डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ते हैं तब। जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है अफर्मेटिव में कि यू आर गोइंग टू दिल्ली राइट नाउ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 और 6 या 7 वर्ड इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये पहला जो है वो सब्जेक्ट है और दूसरे नंबर पे जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब है। तो निश्चित रूप से अगर इसके बाद अगर आप नॉट जोड़ दे तो नेगेटिव हो जाएगा बहुत आसानी से। जैसे एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है यू आर नॉट। अब देख रहे हो आर के बाद यहाँ नॉट यूज हो रहा है, गोइंग टू दिल्ली राइट नाउ। अब अगर आप स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे तो आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम में से कोई एक था, फिर हमें नॉट यूज करना था, फिर वर्ब का चौथा रूप और तब जाके अदर वर्ड। तो इस पे भी फिट बैठता है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए मैंने बोला था, आप देख सकते हैं कि पहले वर्ब को अगर आप सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को अगर पहले वर्ब की जगह आप रख देते हो तो ये ऑटोमेटिक इंट्रोगेटिव में बदल जाता है। जैसे यहाँ देखने को, अगर हम इसे यहाँ और इसे यहाँ ले जाए तो इंट्रोगेटिव। सेम चीजें देखने को मिल रहा है, आर यू
गोइंग टू दिल्ली राइट नाउ। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इज आर एम में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का चौथा रूप और तब जाके अदर वर्ड। सेम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम ही रहता है। मैंने जैसे कि बोला हुआ था कि दूसरा जो वर्ड है वो पहले की जगह यानी सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट वर्ब की तरह, उसके बाद आपको नॉट जोड़ देना है। तो सेम यहाँ ऐसे ही रहेगा, बशर्ते आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना और बाकी सेम टू सेम। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखने को मिलेगा कि इज आर एम में से एक, फिर वर्ब का सॉरी फिर सब्जेक्ट, फिर आप देखेंगे कि नॉट, फिर वर्ब का चौथा रूप और तब जाके अदर वर्ड। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन में जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, बशर्ते शुरू में हमें कोई डब्ल्यू एच वर्ड दिखने को मिलेगा। तो आप यहां से यहां तक देखेंगे तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर के आधार पे है या सेंटेंस है, बशर्ते हमने शुरू में जोड़ दिया डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, तो ये हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे तो सेम डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमेशा दो तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि आपको पता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। तो यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन है ये अफर्मेटिव है और यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है। अगर डब्ल्यू एच वर्ड में भी या डब्ल्यू एच क्वेश्चन में भी अगर आप पूछेंगे तो दो तरीके से पूछा जा सकता है, अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो यही अगर मैं यहाँ नॉट जोड़ देता हूँ तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन नेगेटिव में हो जाएगा, लेकिन अगर नॉट नहीं है तो ये अफर्मेटिव में। तो आप स्ट्रक्चर भी देखे होंगे कि सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना होता है, इज आर एम में से कोई एक यूज करना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर जाके अदर वर्ड और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तीनों क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का जो साइन है, जो सिंबल है, वो यूज होता ही होता है। तो ये हमने देखा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो 5 तरीके के सेंटेंस हम बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू एच क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल।